शम्सा अपनी बेटी आयला से कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सारी बरकतें ऑन की ज़िंदगी में आई हैं, वरना वो तो सारी ज़िंदगी हमारे टुकड़ों पर ही पल रहा था। तो आयला अपनी माँ से कहती है कि जब मेरा ताल्लुक़ कायम मुझसे हुआ था तो तब उसके पास ना कुछ था और ना ही मेरे पास कुछ था। आयला कहती है कि उसने खाली हाथ मुझे अपनाया था जब सब लोगों ने मुझे रुस्वा कर दिया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम बेजा उसकी हमायत मत किया करो। तो ऑन भी उसी टाइम वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो इन दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा कि अभी तक इन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया दिल से। तो वो बी जान के पास जाएगा, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा रोएगा। बी जान उसे समझाएगी कि मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसे मत सोचा करो। बी जान कहती है ऑन से कि मेरा बेटा जो है वो ज़रूर मेरी बात मानेगा, मुझे यकीन है तुम पर, तुम कभी भी जो है आयला और इनकी बातों को दिल पर नहीं लोगे। लेकिन ऑन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ इनकी बातें सुन कर। तो वो उनसे कहती है कि तुमने पूरी लाइफ गुजार दी है यहाँ पर, तुम्हें तब कुछ नहीं फ़ील होता था, तो अब तुम्हें क्यों इनकी बातों का इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ जब ये लोग अपने घर जाते हैं तो ऑन के हाथ पर ज़ख़म है, जिसकी वजह से आयला उसके हाथ पर मरहम पट्टी भी करेगी और उसको जो है वो उससे बातें भी करेगी, उसे कहेगी कि मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। ऑन आयला से कहता है कि आयला अगर कोई भी मेरे बारे में कोई गलत बात करे तो तुमने कभी भी यकीन नहीं करना। ऑन आयला से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है मुझे वही करना चाहिए जो ये सब चाहते हैं। तो वो उससे कहती है कि नहीं, मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मैटर करती है। ऑन कहता है आयला से कि तुम कभी भी मुझ पर शक मत करना। तो आयला कहती है मैं क्यों आप पर कभी भी शक करूँगी। तो ऑन कहता है कि वक्त बहुत जालिम चीज़ है, ये कभी भी पलट सकता है। दूसरी तरफ राफे जो है वो ऑन के जाएगा फैक्ट्री और वहाँ जाकर उसे बताएगा कि फ़ारूक टेक्सटाइल मिल्स की ऑनर जो है वो अपनी फैक्ट्री बेचकर जाना चाह रही है, वो किसी अच्छी डील की तलाश में है। और वो उसे कहता है कि तुम फ़ौरन इसके लिए ट्राई करो क्योंकि ये बहुत अच्छी डील हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि वह फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है तुम्हारे लिए फ्यूचर में। तो ऑन जो है वो इसी कोशिश में लग जाएगा और वो सोचेगा कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो रकम कहाँ से मैं लेकर आऊँ कि मैं वो फैक्ट्री खुद ख़रीद सकूँ। तो उसके माइंड में आता है कि क्यों ना मैं रिमला को अपने हाथ में करता हूँ, क्योंकि वो तो पहले ही चाहता है कि जो शामी ने उसके साथ बुरा रवैया रखा है और उसे कहा है कि तुम्हारे ससुर के पास है ही क्या, जो कुछ भी था वो तो खा पी कर हज़म करके घर में बैठा हुआ है, तो तुम लोग सभी कंगाल हो। तो इस बात पर उसे वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। तो वो सोचता है पहले से ही कि मैंने इसको बर्बाद ज़रूर करना है, क्योंकि इसने आयला को बहुत बुरी तरह से चीट किया था और उसके बाद भी वो आयला के पीछे ही पड़ा रहा और उसने रिमला को भी इसके पीछे लगाकर बहुत ज़्यादा साजिशें चली, जिसकी वजह से इनका घर टूटते टूटते बचा था। तो वो उनसे वैसे ही बदला लेना चाहता है, इस वजह से वो रिमला को अपने साथ शामिल करेगा और वहाँ जाकर एक रेस्टोरेंट में उसके साथ बातें कर रहा होगा, जहाँ वो उससे ये कहेगा कि जो तुम्हारे पास फारूक अंकल की फैक्ट्री है तुम उसे सेल कर दो या फिर तुम उसके कागजात मेरे पास लेकर आओ, हम उसका जो है आगे कुछ और ही बंटवारा करेंगे ताकि वो हमें और ही ज़्यादा फ़ायदा दे सके। तो रिमला जो है वो तो ऑन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो वो उसकी मोहब्बत में अंधी होकर वो सारे कागजात लेकर आएगी और ऑन जो है वो हथियार लेगा, वो फैक्ट्री भी अपने हाथ में। दूसरी तरफ जो आयला है वो जोया के साथ शॉपिंग करने जाती है और वो वहाँ से वापसी पर ऑन से कहती है कि तुम भी हमारे साथ लंच करने के लिए आओ, लेकिन वो कहता है कि मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। तो जब वो देखती है आयला वहाँ पर अचानक पहुँचती है तो देखती है कि जो ऑन है वो रिमला के साथ लंच कर रहा है और बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन में लगा हुआ है। तो वो ये बदगुमान हो जाती है सोच कर कि क्या ऑन भी मुझे धोखा दे रहा है। रिमला तो पहले ही मर्दों के बारे में बहुत बुरा माइंड रखती है, वो सोचती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, बस इनमें 19-20 का फ़र्क होता है, सब भी धोखेबाज होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑन से मोहब्बत करने लगी और उस पर एतबार करने लग गई थी, लेकिन अब उसका एतबार एक दफ़ा फिर से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।